हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक के लिए जो एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट है एचडीएफसी बैंक का, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं, उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट लोग हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उन लोगों को जो अकाउंट एचडीएफसी बैंक सैलरी अकाउंट देती है उसमें क्या बेनिफिट्स है, क्या मिनिमम बैलेंस है, क्या चार्ज लगता है, किस लेवल तक फ्री है। तो कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर एंड ऑफ द वीडियो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए जिनके लिए यूजफुल है, जो कि गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और जिनको सैलरी अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है। तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे ही आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इंजॉय एन एक्सक्लूसिव लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो एच डी एफ सी बैंक में अकाउंट होता है उसमें 10,000, 5,000, 25,000 ऐसे मेंटेन करना होता है। बट अगर आप गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इस केस में ये अकाउंट जो होता है ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसमें आपको कोई भी रुपया मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बैंक को जो है आपका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज मंथली नहीं कटेगा, मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है। गिफ्ट योर फैमिली अ जीरो बैलेंस सैलरी फैमिली अकाउंट विथ बेनिफिट्स सिमिलर टू योर सैलरी अकाउंट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि साथ में आपको जीरो बैलेंस सैलरी फैमिली अकाउंट भी मिलता है। आपका जो सैलरी अकाउंट है इसके साथ साथ आपके फैमिली को भी एक बेनिफिट अकाउंट मिलता है, जिसको कि हम लोग सेल्फ हेल्प अकाउंट कहते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो उसके साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर का अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनको भी जीरो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जीरो बैलेंस अकाउंट डेट मीन्स कि अगर वो जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, बैंक की तरफ से कोई चार्ज नहीं कटेगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट योर सैलरी अप टू 3 टाइम्स ऑफ योर मंथली सैलरी। बैंक आपको एचडीएफसी बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। आपका जो भी मंथली सैलरी है उसका 3 टाइम्स यानी उसका 3 गुना आपको ओवरड्राफ्ट यानी बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, लोन फैसिलिटी देती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन आप आजकल ज़्यादा सुने होंगे सीडी लोन के बारे में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो है अवेलेबल ऑन सेलेक्ट प्रोडक्ट्स मॉडल ऑफ लीडिंग ब्रांड्स एट सेलेक्टेड लोकेशंस विदाउट एनी प्रोसेसिंग फी एंड नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ईएमआई। सीडी लोन जो है मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर आप उसको लोन पे लेना चाहते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, सीडी लोन में वही सब आता है, मोबाइल हो गया, तो उस केस में आप जो भी करते हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का जो भी सिलेक्टेड लोकेशंस होता है तो आपको किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ईएमआई का एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलती है। साथ में सबसे बहुत बड़ी बेनिफिट ये मिलती है कि अनलिमिटेड फ्री एक्सेस टू एचडीएफसी बैंक एटीएम एंड अदर बैंक एटीएम, अनलिमिटेड फ्री डिमांड ड्राफ्ट। मतलब ये है कि आपको इस सैलरी अकाउंट के साथ जो एटीएम कार्ड दी जाएगी वो एटीएम कार्ड आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम में कितना भी बार यूज़ कीजिए, आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम में भी यूज़ करते हैं तो आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि अपने बैंक में 5 या 6 बार, दूसरे बैंक में 2 या 3 बार ऐसे करके फ्री होता है, उसके बाद 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्ज करता है। बस इस अकाउंट में आपको जो एटीएम कार्ड दी जाएगी उसके लिए अनलिमिटेड एक्सेस है, आप किसी भी एटीएम में यूज करते हैं तो। डिमांड ड्राफ्ट भी अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं फ्री मिलेनियर डेबिट कार्ड विथ हायर डेबिट कार्ड लिमिट्स। आपको इसके साथ मिलेनियर डेबिट कार्ड मिलेगा जो कि इसका हायर डेबिट कार्ड लिमिट्स है। डैट मीन्स कि आप एटीएम से विड्रॉ जो करते हैं 1 डे यानी पर डे आप 50,000 तक का मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं।
नॉर्मली रुपे कार्ड जो होता है उसमें 25,000 20,000 तक का हम विड्रॉ कर सकते हैं, बट ये मिलेनिया डेबिट कार्ड जो आपको दी जाएगी उसमें आप 50,000 पर डे का विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट। अगर आप पीओएस मशीन के माध्यम से अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं या कोई भी वे से, तो आप पर डे मैक्सिमम 3.5 लाख तक का शॉपिंग कर सकते हैं। अब इस डेबिट कार्ड को यूज करने के बाद जो कैशबैक पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये कंप्लीट मिलेनियर डेबिट कार्ड का फीचर्स है जो कि आपको दी जाती है। एक इंडिविजुअली वीडियो भी हम मिलेनियर डेबिट कार्ड पे बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं, फिर भी हम यहाँ बताएंगे। कैशबैक पॉइंट्स की बात करते हैं तो गेट अप टू 4800 कैशबैक एवरी ईयर। एक अंदाज़ा ये लगाया गया है कि आपको 1 ईयर में 4800 तक का कैशबैक आपको मिलेगा। 5% का कैशबैक आपको मिलता है अगर आप शॉपिंग पेजैप और स्मार्ट बाई के माध्यम से करते हैं। तो पेजैप और स्मार्ट बाई ये HDFC बैंक का प्रोडक्ट है। 2.5% कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड्स। अगर आप जितने भी ऑनलाइन स्पेंड्स करते हैं इस डेबिट कार्ड से, तो उस केस में आपको 2.5% तक का कैशबैक मिलता है। 1% कैशबैक आपको मिलता है जितना भी आप ऑफलाइन स्पेंड्स करते हैं उस केस में, ठीक है। 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको मिलता है एनुअली, ठीक है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है 10 लाख तक का होता है, मतलब आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस फ्री मिलता है इस केस में, इस ATM कार्ड में। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो होगा आपका वो 10 लाख तक का होगा इस डेबिट कार्ड के साथ में। नो द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द मिलेनियर डेबिट कार्ड। पहला आप ये समझ लीजिए, कैशबैक रिवार्ड्स आपको मिलता है। कैशबैक पॉइंट्स कैन बी अर्न फॉर एवरी ट्रांजेक्शन्स ग्रेटर देन 400। अगर आप 400 से ज़्यादा जितना का भी ट्रांजेक्शन्स अपने ATM कार्ड से करते हैं आपको कैशबैक पॉइंट जरूर मिलेगा। मैक्सिमम एग्रीगेट कैशबैक पॉइंट्स पर कार्ड पर मंथ इज ₹400। कैशबैक पॉइंट्स नीड टू बी रिडीम थ्रू नेट बैंकिंग इन मल्टीपल्स ऑफ 400। मतलब 400 या 400 के मल्टीपल्स में ही आप कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से। कैशबैक पॉइंट्स विल बी क्रेडिटेड इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। आप जो भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके 90 डेज के बाद कैशबैक पॉइंट जो है आपको मिलेगा, ठीक है। कैशबैक पॉइंट्स विल बी वैलिड फॉर रिडम्पशंस विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स आफ्टर विच योर कैशबैक पॉइंट्स विल लैप्स। मतलब अगले 12 मंथ्स तक वो कैशबैक पॉइंट्स का वैलिडिटी होता है, आप उसके पहले उसको रिडीम कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको हम बता चुके हैं कि फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर जो है आपको 5 लाख तक का मिलता है, एंड फ्री एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर जो है आपको 25 लाख तक का मिलता है आपके इस अकाउंट में। एक्सेलरेटेड पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर अप टू 10 लाख ऑन योर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पे आपको 10 लाख तक का मिलता है। यू आर इंटाइटल्ड टू अ बेस पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर। भाई अगर आपका मतलब खुदा न खास्ते अगर ऐसा हुआ तो एयर रोड रेल के माध्यम से आपको जो है वो सम एश्योर्ड आपको 5 लाख तक का कवर होता है। एडिशनली यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एन एक्सेलरेटेड पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको 5 लाख तक का मिलता है, सब्जेक्ट टू मिनिमम ट्रांजेक्शन्स एट मर्चेंट लोकेशंस। मतलब ये है कि कम से कम आपको इतना मिनिमम ट्रांजेक्शन्स करना होगा, आपने डेबिट कार्ड को एक्टिव रखना होगा फर्स्ट, मतलब जिस दिन ये इवेंट होता है, ठीक है, जिस दिन ये कोई घटना घटती है उसके बैक 90 डेज़ के अंदर आपका वो अगर ATM कार्ड एक्टिव है, आप यूज किए हैं, कहीं शॉपिंग किए हैं किसी मर्चेंट पे, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं ये बेनिफिट्स लेने के लिए। आगे हम लोग डिटेल समझते हैं। All debit card holders are required to use their debit card at retail online stores at least once every 30 days to keep the free personal death insurance cover on their debit card active। इसका ये कहना है कि प्रत्येक 30 डेज मतलब विद इन 30 डेज हर मंथ आपका अपना कार्ड एक्टिव होना चाहिए किसी भी शॉपिंग में किसी भी जगह यूज करके, ठीक है। इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंट कवर ऑन योर डेबिट कार्ड। नाउ गेट एडिशनल इंटरनेशनल एयर कवरेज ऑफ फ्लैट ₹1 crore ऑन परचेज ऑफ एयर टिकट यूजिंग योर डेबिट कार्ड, ठीक है। फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शंस ऑफ ₹2 लाख की हम बात करते हैं, आपको 2 लाख तक का फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शन मिलता है। आपको पता है कि मतलब कि अगर आप कोई सामान डेबिट कार्ड से शॉपिंग करके मंगवाते हैं, अगर उसमें आग लग गया जल गया तो उस केस में आपको डेबिट कार्ड जो है 2 लाख तक का प्रोटेक्शन देती है। यू आर इंश्योर्ड
the items purchased using debit card up to 6 month, sum assured ₹2 लाख, मतलब 6 मंथ तक का जो एश्योर होता है। विद इन 6 मंथ अगर कुछ जल जाता है या कुछ हो जाता है तो उस केस में 2 लाख तक का आपको सम एश्योर रहता है। चेक बैगेज इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो सेम एज यूजुअल, सम ऑफ ₹2 लाख अप्लाई इफ द इंश्योर्ड इज ट्रैवलिंग ऑन टूर एंड और हॉलीडेज टू लोकेशंस विद इन इंडिया। ठीक है, आपको जो भी बैगेज है, जो भी लगेज है, उसका इंश्योरेंस रहता है 2 लाख तक का। ठीक है, पर्सनल बैगेज बिलोंगिंग टू द कार्ड होल्डर सो लॉस्ट बिकॉज ऑफ द फायर, थेफ्ट, ये सब चीज़। तो आपको मतलब कि अगर आप कोई सामान ले जा रहे हैं, उस केस में अगर आपका चोरी हो जाता है या आग लग जाता है या कुछ हो जाता है तो उस केस में आपको 2 लाख तक का सम एश्योर्ड रहता है। जीरो लाइबिलिटी कवर अप टू ₹4 लाख अगेंस्ट फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स। अगर 4 लाख तक का कोई भी होता है तो उस केस में आपको जीरो लाइबिलिटी होती है, वो बैंक की लाइबिलिटी होती है, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। You will not have any liability to any fraudulent point of sale transactions on the debit card which take place up to 90 days prior to reporting the card loss। ठीक है, आपकी कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होती है। अगर हम फ्यूल सरचार्ज की बात करते हैं तो ये अप्लीकेबल नहीं होता है सारे ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, फ्यूल सरचार्ज वुड नॉट बी अप्लीकेबल फॉर द ट्रांजेक्शन्स डन ऑन HDFC बैंक स्वाइप मशीन्स। एयरपोर्ट ट्रांजेक्शन्स की बात हम करते हैं तो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री में आपको 4 लॉन्च एक्सेस मिलता है, पर क्वार्टर 1 मिलता है। ठीक है, वो भी डोमेस्टिक मिलता है। गेट प्रोफेशनल प्राइसिंग ऑन लोन्स, लोन में आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। गेट एक्सेस टू आवर सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, आपको सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं। ईजी इन्वेस्टमेंट विथ हाई रिटर्न्स ओपन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, आप जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से भी FD कर सकते हैं, हाई रिटर्न आपको मिलेगा उसमें। सेव ऑन चार्जेस व्हेन यू अप्लाई फॉर लोन, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सब चीज़ के लिए आपको चार्ज बच जाता है। डिटेल्स आपको अगर जानना है तो आप इस टोल फ्री नंबर में कॉल करके आप समझ सकते हैं। यू मस्ट बी, अब देखिए क्या है कि कौन कौन से लोग ये गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो यू मस्ट बी एम्प्लॉयड विथ अ गवर्नमेंट एंटिटी दैट हैज़ अ सैलरी अकाउंट रिलेशनशिप विथ HDFC बैंक। अब जैसे देखिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर सैलरी अकाउंट होता है तो उसका भी टाई अप HDFC बैंक के साथ होना चाहिए। अगर उसकी टाई अप है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। मिनिमम बैलेंस, एवरेज मंथली बैलेंस का कोई चार्ज नहीं लगता अगर आप नॉन मेंटेन भी करते हैं तो। आपको IP चेक की हम बात करते हैं तो 25 IP चेक जो है वो पर ईयर आपको फ्री मिलता है। एडिशनल चेक बुक अगर हम लेते हैं 25 लीव्स का तो वो चार्ज होता है ₹100 चार्ज होता है नॉर्मली, 75 रुपया सीनियर सिटीजन के लिए। तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पता है नॉर्मली नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ये सब चीज़ों के लिए फ्री है ही डिमांड ड्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। HDFC बैंक में गवर्नमेंट सैलरी अकाउंट के बारे में क्या फ़ीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पूरा पसंद आया है, वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए।